ये फोटो आप देख रहे हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फोटो देख रहे हो। राजस्थान में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में राजस्थान के तिजारा विधानसभा सीट को लेकर ये फोटो वायरल हो रहे हैं, जिसमें हम आपको दिखाएंगे एक इंटरव्यू कांता लड़िया का, जो बताएंगी क्या हो रहा है और बाबा बालकनाथ कैसे लोग हैं। उन्होंने बताया कि ये खूनी हैं और ये खूनी गद्दी पर बैठे हुए हैं और भूमाफिया की तरह कब्जा कर रहे हैं। बालकनाथ के गुरु बाबा चांदनाथ के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, डॉक्टर मार्कंडे के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। चौटाला साहब के टाइम में बाबा आजादनाथ की हत्या करवाई गई उसमें, और वही खेल बाबा बालकनाथ ने नहीं खेला क्या? उसने तो जिंदा बाबा मरवाया। बालकनाथ के गुरु बाबा चांदनाथ ने भी एक आदमी को मरवा के जब गद्दी हासिल की थी। इनकी गद्दी का तो एक इतिहास है, ये खूनी गद्दी है, मैं ये कहती हूँ। और इन्होंने बहुत से बाबाओं को मरवाया है, बहुत हत्याएं करवाई है। पीढ़ी के जितने चमारों के संत थे, जो हमारे डेरे में उनकी समाधियां थी, वो सारी समाधियां लॉकडाउन का फायदा उठा के इस ढोंगी जो धर्म का विरोधी है, जो हिंदू है ही नहीं, सिर्फ हिंदू के नाम पर वोट मांगता है, उसने रातों रात जेसीबी लगाकर 3 मई 2020 की रात को तोड़वाई, जिसका विरोध 4 मई 2020 से लेकर आज तक हम रोड पे भी और कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। इसने 300 बीघा भी हमारी छीन रखी है। 600 गज में जो समाधियां थी वो भी तोड़ दी, डेरा तोड़ दिया। नया डेरा 25 साल पहले हमारे तीसरी पीढ़ी के गुरु ने बनाया, बाबा मानसिंह नाथ ने, वो भी इसने गुंडों द्वारा छीन लिया हमारे से। तो ये संपत्ति पे कब्जा करने भूमाफिया है। इस भूमाफिया के खिलाफ इसके सारे काले चिट्ठे खोलने के लिए हम पूरी टीम तिजारा जा रहे हैं। आप रोहतक एसपी का इंटरव्यू लो, आप रोहतक एसपी का इंटरव्यू लो, शुरू से आई हो है मेरी। समाधियां तोड़ी, मैंने प्रूफ दे दिए। गुरुजी का अपहरण करा, हमने दे दी एप्लीकेशन, सब कुछ हमने, मेरे डेरे में चोरी हुई, हमने एप्लीकेशन दी। क्या आज तक साथ क्या उनका भी मुकदमा किया किसी के खिलाफ? किडनैपिंग करने वाले लोग कौन थे? यही थे कृष्ण टुंडा वगैरह बाबा के आदमी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे गुरु महाराज ओगड़ पीरों, गुरु गोरखनाथ जी महाराज, बाबा मसनाथ जी महाराज गद्दी को नमन करते हुए पूरी जनता को, देश की जनता को बताना चाहूंगी कि टिकट देना राजनीतिक पार्टियों का काम है और चुनाव जिताना जनता का काम होता है। माननीय अमित शाह जी जो बोलकर गए हैं कि इनको हम विधायक बनाएंगे वहां से या सीएम बनाएंगे, वो टिकट देने का काम तो कर सकते हैं, बीजेपी के नेता हैं, लेकिन वो जिताने का काम नहीं कर सकते। वो उनके लिए अपील कर सकते हैं, जिताने का काम तो वहां के मतदाता करेंगे। जिनको जो कैंडिडेट अच्छा लगेगा उसको वोट देंगे। ये तो मेरा जवाब है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। अब आज जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बाबा बालकनाथ के खिलाफ की है, क्योंकि बाबा बालकनाथ कोई संत नहीं है, साधु नहीं है। मैं तिजारा विधानसभा की जनता को बताना चाहती हूँ कि बाबा बालकनाथ भगवा कपड़ों में आपको बहकाने के लिए, धर्म के नाम पर ठेका लेकर राजनीति करने के लिए, आपको ठगने के लिए आ रहा है। और ये बीजेपी आरएसएस का काम है कि इस देश में जाति और धर्म के नाम पर दंगे करवाकर अपनी रोटियां सेककर कुर्सी पर बैठ जाओ। लेकिन जो नाथ संप्रदाय है उसके संप्रदाय हो चाहे कोई भी संप्रदाय हो, हमारे ऋषि मुनि जो हैं, हमारे जो साधु संत हैं, वो डेरों तक सीमित रहते हैं। चाहे उसमें माननीय योगी जी हो, चाहे बालकनाथ जी हो, कोई भी हो। सन्यासी का काम है अपनी साधना करके और जनहित में कार्य करना। सन्यासी का काम किसी को मरवाने का नहीं होता। सन्यासी का काम किसी साधु संतों की समाधियां तोड़ने का नहीं होता। सन्यासी की भाषा अमर्यादित नहीं होती। सन्यासी जो है, जो संत होता है, वो समभाव और सद्भावना के लिए ही अपनी भक्ति करता है। लेकिन ये जो संत हैं, ये आज कलयुग के संत हैं, और ये कलयुगी संत वो हैं जो भगवा चोड़े में भेड़िया हैं, जो समाज को लड़ाने का काम करते हैं, जो जाति और धर्म पर खून खराबा करते हैं। जब तक ये आदमियों को ना मरवा लेते, इनको सब्र नहीं आता। बालकनाथ के गुरु बाबा चांदनाथ ने भी एक आदमी को मरवा के जब गद्दी हासिल की थी। इनकी गद्दी का तो एक इतिहास है, ये खूनी गद्दी है, मैं ये कहती हूँ। और इन्होंने बहुत से बाबाओं को मरवाया है, बहुत हत्याएं करवाई है। इसलिए मैं तिजारा की जनता से अपील करूंगी जाके कि जो अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार बताता है, बाबा बालकनाथ है, बाबा योगी आदित्यनाथ है और मोहन भागवत और बीजेपी, इनसे आप सवाल करो कि तुम मस्जिद की बात करते हो, तुम गुरुद्वारे तोड़ने की बात करते हो,
तुम गिरजाघर तोड़ने की बात करते हो। हमें ये जवाब दो कि रोहतक स्थलबोर मठ जो हो मुसलमानों का है क्या, वो सिखों का है क्या, वो ईसाइयों का है क्या? जो समाधियां बाबा बालकनाथ ने धर्म के ठेकेदार ने तोड़ी हैं वो कौन से मुसलमान की समाधि थी? वो गढ़पीर बाबा क्या हिंदू नहीं थे क्या? और तुमने अगर समाधि तोड़ी है तो तुम ये बता दो कि कौन से दर्जे के हिंदू हो, तुम्हारा क्या धर्म है? क्या एक धार्मिक आदमी, क्या एक संत जो समाधि है 250 साल पुरानी सिद्ध संतों की, उनको तुड़वा सकता है क्या? मैं जवाब चाहती हूँ बाबा बालकनाथ से और तिजारा की जनता से कहना चाहती हूँ कि तिजारा की जनता हमारे से प्रूफ ले, हमारे से सबूत ले और बाबा बालकनाथ से पूछे कि ये समाधियां तूने क्यों तोड़ी, क्या ये मुसलमानों की है? और क्या मुसलमान इंसान नहीं है? क्या सिख इंसान नहीं है? अरे साधु संत मानवता के पुजारी होते हैं, सद्भाव के पुजारी होते हैं। तुम लोग तो जाति धर्म के नाम पर जनता को बिखेर के अपनी राजनीतिक रोटियां सेक अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हो। ये आपका इतिहास है। मैडम आपने यहाँ के लाखों लोगों को पता है कि बालकनाथ के गुरु बाबा चांदनाथ के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, डॉक्टर मार्कंडे के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई चौटाला साहब के टाइम में, बाबा आजादनाथ की हत्या करवाएगी उसमें। तो मैं क्या गलत बोल रही हूं? जाए मेरे खिलाफ कोर्ट, मैं सामना करूंगी। क्या मरवा नहीं था क्या बाबा आजादनाथ को? क्या एफआईआर नहीं हुई थी क्या? बताइए आप। मैं वैसे नहीं बोल रही हूं। और वही खेल बाबा बालकनाथ ने नहीं खेला क्या? उसने तो जिंदा बाबा मरवाया। बाबा बालकनाथ ने तो 250 साल पुराने साधुओं के जो शरीर थे उनको मारा। तो क्या ये खूनी गद्दी नहीं हुई? यही उदाहरण काफी है। जिन समाधियों का ये विवाद पति को लेकर फंसा, ये डेरा बाबा मस्तनाथ जी के नाम से है। बाबा मस्तनाथ जी तपस्वी संत होते थे, पूरा विश्व उनको मानता है, सब मानते हैं। उनके 3 मेन शिष्य थे, वो गढ़पीर बाबा सूरतनाथ, बाबा तोतानाथ पहली पीढ़ी में और रणपत मान दाता। बाबा तोतानाथ थे कनपाड़ा गद्दी के महंत और बाबा रणपत मान दाता थे नागा बाबा की गद्दी के, और ओ गढ़पीर बाबा सूरतनाथ थे ओगड़ों की गद्दी के। जो गढ़ गद्दी है वो शुरू से लेकर आज तक चमार समाज के उसमें संत होते आए हैं और ये चमारों की गद्दी है। और डेरा भी चमरवा डेरे के नाम से है। और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला पढ़ सकते हैं, कोर्ट का हिसार कमिश्नर का फैसला पढ़िए। 28 जनवरी 1880 का केस मैं बता रही हूँ। उसमें कुर्सीनामे में तीनों महंतों के नाम लिखे हुए हैं। आज 8वीं पीढ़ी चल रही है। 8वीं पीढ़ी के जितने चमारों के संत थे, जो हमारे डेरे में उनकी समाधियां थी, वो सारी समाधियां लॉकडाउन का फायदा उठा के इस डोंगी जो धर्म का विरोधी है, जो हिंदू है ही नहीं, सिर्फ हिंदू के नाम पर वोट मांगता है, उसने रातों रात जेसीबी लगाकर 3 मई 2020 की रात को तुड़वाई, जिसका विरोध 4 मई 2020 से लेकर आज तक हम रोड पे भी और कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। इसके पीछे इनकी मंशा क्या हो सकती है? क्या मंशा है इसके पीछे? इनकी मंशा ये है, अब हम लोग पढ़े लिखे हो गए, दलित समाज के लोग, पहले के जो हमारे दलित पूर्वज थे उनका ये साटे मार मार के काम करवाया करते। हमारे समाज के दलितों को इन लोगों ने गुलाम बना रखा था, क्योंकि ये सामंतवादी है। बाबा बालकनाथ है, सामंतवादियों ने दलित समाज के पूर्वजों को गुलाम बना रखा था। वो अनपढ़ होते थे बेचारे, उनको शिक्षा से वंचित रखा गया। हमारे मसीहा डॉक्टर बाबा साहब BR अम्बेडकर जी आए, उन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया और हम शिक्षित हो गए और हमें ये पता चल गया हमारा अधिकार क्या है। आज मेरे को ये पता है कि हमारा गद्दी में अधिकार क्या है। मैंने सारा रिकॉर्ड निकाल लिया। तो हम 300 बीघा के मालिक हैं। यहाँ रोहतक में चमार समाज के लोग, चमरवा गद्दी 300 बीघे की मालिक है और 600 गज में हमारी समाधियां बनी हुई थी। इसने 300 बीघा भी हमारी छीन रखी है। 600 गज में जो समाधियां थी वो भी तोड़ दी, डेरा तोड़ दिया। नया डेरा 25 साल पहले हमारे तीसरी पीढ़ी के गुरु ने बनाया बाबा मानसनाथ ने, वो भी इसने गुंडों द्वारा छीन लिया हमारे से। तो ये संपत्ति पे कब्जा करने भूमाफिया हैं। इस भूमाफिया के खिलाफ इसके सारे काले चिट्ठे खोलने के लिए हम पूरी टीम तिजारा जा रहे हैं। बिल्कुल, मैंने कहा मेरी एंटीसिपेटरी बेल में हमारे आदमी कोर्ट में खड़े थे। जिस आदमी ने हमारे पर एफआईआर कराई वो वहीं खड़ा हुआ था। वो उनके वकील ने बोला कि आज यहाँ कुछ नहीं होना, फाइल रेफर हो जाएगी। हमें तो नहीं पता था। तो मेरे वकील ने बताया कि जी ये तो करेगी, फाइल रेफर होगी। मैंने सुनी है बात। करे सफेद कपड़ों में क्या आपका वो आदमी जो आपका विरोधी है, पतला सा, मैं कहा है कृष्ण टुंडा जो हो सफेद कपड़े पहनता पतला सा, वही था जिसने हमारे पर एफआईआर कराई पहली पेशी पे। और जैसे हमारा वकील पेश हुआ, जज ने फाइल फेंक दी, रेफर कर दी, करे कि मैं इस केस को नहीं सुन सकता। आप क्या मानेंगे इसको?
तो वो आदमी कौन है जिसको कानून से ऊपर है, जो न्यायालय के ऊपर बैठा, कौन है वो? वो आदमी बाबा बालकनाथ है। वो ये कहता कोर्ट हमारे, जब उसने चुनाव आयोग तक को चैलेंज कर दिया कि 1440 वोट हैं और पढ़नी चाहिए 1450, चुनाव आयोग जो मर्जी करता रहे, हम देख लेंगे। जब जो आदमी कानून को ही नहीं मानता हो, जो आदमी चुनाव आयोग को नहीं मानता हो, जो आदमी सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता हो, वो हाई कोर्ट को क्या मानेगा? ये लोग जो है संविधान को ही नहीं मानते, ये बाबा साहब को नहीं मानते। ये बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, संविधान निर्माता ने, ये उसके दुश्मन है, ये संविधान के हत्यारे हैं, ये कानून के हत्यारे हैं। आप रोहतक एसपी का इंटरव्यू लो, आप रोहतक एसपी का इंटरव्यू लो, शुरू से आई हो है मेरी। समाधियां तोड़ी, मैंने प्रूफ दे दिए, गुरुजी का अपहरण करा, हमने दे दी एप्लीकेशन, सब कुछ हमने, मेरे डेरे में चोरी हुई, हमने एप्लीकेशन दी। क्या आज तक 7 क्या उनका भी मुकदमा किया किसी के खिलाफ? किडनैपिंग करने वाले लोग कौन थे? यही थे कृष्ण टुंडा वगैरह बाबा के आदमी। बाबा ने हमारे पीछे गुंडे लगा रखे हैं, बाबा हमारी हत्या करवाना चाहता है। मैंने लेटर लिखे राजस्थान गवर्नमेंट को भी और हरियाणा गवर्नमेंट को भी। आज तक हरियाणा की पुलिस ने अगर मेरे बयान तक लिए हों, गुरुजी के बयान लिए हों, तो मैं मान जाऊंगी। अच्छा, आपने पीछे के दौरान मेधा भूषण के ऊपर बड़े गंभीर सवाल उठाए थे, वो क्या थे, क्या मामला? मेधा भूषण मैडम को मैं कहना चाहती हूँ, IPS हैं, वो महिला हैं, और महिला जो है ना, ज्यादातर महिला जो आती हैं इस लाइन में, वो बड़ी निडर होकर, और जब महिला चंडिका बन जाती है, वो कुछ भी कर सकती है। उस महिला को किसी राजनेता के दबाव में काम नहीं करना चाहिए। SP बहुत ईमानदार बड़ी आदमी है ये, मैंने सुना इसका नाम हिमांशु गर्ग, पहली बार मिली हूं मैं इनसे। मैंने जहां भी सुना, ये जहां भी रहे, मैंने ये सुना कि नेताओं की नहीं सुनते, ये जो कानून का काम होता है वही करते हैं। लेकिन 2020 से लेकर अब तक यहां पर कई SP आए, उन्होंने कानून का काम नहीं किया। उन्होंने बालकनाथ के दबाव में, मनोहर लाल खट्टर के दबाव में, जो दलित विरोधी है, उनके दबाव में सारा काम किया। और आज तक बाबा बालकनाथ के खिलाफ FIR क्यों नहीं की जब समाधि टूटी है? तो मैं ये पूछना चाहती हूँ। ASP मेधा भूषण के ऊपर किसका दबाव है, कौन दबाव डाल रहा है? ASP मेधा भूषण प्रशासन अकेली नहीं है, उनके ऊपर SP बैठे, IG बैठे है। आज हरियाणा का DGP चेंज हो गए, शत्रुजीत कपूर जी। मैं पहले से उनको जानती हूँ, आज से राजनीति में 38 साल से मैं संघर्ष करी हूँ जनता के लिए, मैं गरीबों की लड़ाई लड़ती हूँ। तो मेरे को यह पता है कि कौन अफसर कैसा है। शत्रुजीत कपूर की मैं बड़ाई नहीं कर रही, मैं एक सच्चाई बखान कर रही हूं। शत्रुजीत कपूर वो आदमी है जो कभी CM को कुछ नहीं समझता कानून के आगे, उसकी नजरों में संविधान पहले है और राजनेता बाद में है। तो मैं आज आपके माध्यम से माननीय DGP साहब को भी कहना चाहूंगी कि आप ईमानदार आदमी हो, नौकरी आती जाती रहती है, रिटायर आपको भी होना है, भगवान के घर आपको भी जाना है, आपके भी बाल बच्चे परिवार है। आप मानवता का साथ दो, आप कानून का साथ दो, आप सच्चाई का साथ दो, और रोहतक की पुलिस को आप आदेश दो कि जो दूध का दूध और पानी का पानी करे। अगर मैं उसमें गुनाहगार हूं तो मेरे को फांसी की सजा दे दो, मैं फांसी लेने के लिए, मैं मरने के लिए तैयार हूं। ये अब जो 25-300 बीघा जमीन है वो दलित समाज की है, समन्वय डेरे के नाम है, जिसपे सारे प्रूफ है, सारे कागजात है, और बाबा बालकनाथ उसके ऊपर अवैध रूप से कब्जा करके बैठा। जब बाबा बालकनाथ को महंत बनाया गया, पूरा डेरा पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था, उसके बाद महंत बनाया गया था। दूसरा, अब हमारी जमीन तो कब्जा की लास्ट में हमारी समाधियां बच गई थी जो पुरानी, वो इन्होंने लॉकडाउन में तोड़वा दी। 4 तारीख को बाबा जी वहाँ पूजा करने गए, सवेरे 4-5 बजे जो भी जाते हैं पूजा का समय होता है, ये गए वहाँ, सारी समाधियाँ प्लेन थी, मड़वा सारा हाड़ तक अंदर के खोद के ट्राली में भर के सारे बार बिकवा दिए। अब इन्होंने बताया महाराज जी को, महाराज ने पूरे समाज को इकट्ठा करा, समाज इकट्ठा हुआ। 4 मई 2020 से लेके आज तक वो आंदोलन हम लड़ रहे हैं। हमने पुलिस में इतनी शिकायतें दे दी, कोर्ट में चले गए, कोर्ट में तारीखें लगवा देता, पुलिस ने आज तक हमारी चीज़ों FIR दर्ज नहीं की। जो हमारा पर्सनल डेरा था, पहले तो हमें वहाँ से भगा दिया गया था, हमारे साधु संतों ने अपने पैसे से, समाज के पैसे से चंदा इकट्ठा करके पर्सनल डेरा खरीदा, जो 2.5-3 हज़ार गज में था। जब बाबा बालकनाथ में पता चला भाई ये मान नहीं रहे, समाधि तोड़ने के बाद भी प्रेशर भी मरवा दिया, किसी भी तरीके से नहीं मान रहे। लास्ट में जो हमारा पर्सनल डेरा था उस पर भी दबंगों द्वारा कब्जा करवाया। ये बाबा जी थे उस समय डेरे में, मेला खत्म नहीं हुआ था, बाबा जी बाहर गए हुए थे, इस बेचारे के डाडी और छोटे पकड़ के मार रहे जो दबंग लोगों का।
और वही लोग बाबा बालकनाथ के लिए प्रचार में यहाँ आए भी हुए हैं। आपने देखी होगी उनकी काली गाड़ियाँ हैं HR नंबर की। हम आपसे यही अपील करने हैं, बाबा बालकनाथ तिजारा विधानसभा से बीजेपी टिकट बन रहे हैं, इनको हराने का काम करे और सभी दलित समाज अपने समाज साधु संतों की समाधियाँ तोड़ी है उनका बदला दे। आपको बता दिया, आपके मोबाइल नंबर है हमारे। हाँ। कल हमारा बीच में बाबा बालकनाथ ने हमारे साथ समझौता भी किया था, ये पढ़ो पूरी। ये पढ़ लो, ये पढ़ा है, पढ़ो। चीज देखेंगे वहीं बैठे पूरा समाज देखेगा वहाँ पे। कल आपको सारी जो बातें यहाँ से आप यहाँ से 1 किलोमीटर आगे वहाँ जाना आपका। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी जब हम रोहतक से चल के आ सकते हैं समाज के लिए। ये तीनों आदमी कल सुबह 10 बजे ये चेयरमैन है कृषि मंडी का फिलहाल। कैसे है? हाँ जी, राज्य के चेयरमैन जी नंबर है। नंबर ले लो। चेयरमैन साहब कौन से? हाँ ले लो। अच्छा, आपका नंबर है मेरे पास, आ गया था। ये हमारे ये भी है, इनकी कुछ ये अपील है हमारी पुरस्कार। अपील है। कोई ये कहे ना एक एक चीज का हिसाब देंगे हम, एक एक चीज का। मैं दुकान पे हम तो जी 3 साल हो गए लड़ते। आ जा रे, मजाक की बात कर रहे हैं। आजा मजाक की बात कर। अब 2 साल लग गए। हाँ वही ये डेरा संचालक है जी। हाँ जी, अभी कांता के नंबर है क्या इसमें? हाँ जी है कल जी। बुला सकते ये हो कांता को? कांता आ सकती है यदि तुम बुलाओगे तो समाज के कल आ लोग। जाओ ना, कल आ जाओ ना। नंबर कौन सा है? ये रिया, कल एक बार बुला लेते हैं फिर। ये तो कल से नंबर आप एक बार ना। वो वीडियो वायरल जो चल रहा है ना उसका। हाँ जी, हाँ जी, कांता जी का हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो हमारे पास उसका हम वीडियो समाज के बारे में सबके पास तो हम उसका नंबर लेना चाह रहे थे कि कांता को हम बुलाए कि वास्तविकता हकीकत वो क्या है। वो आर्यन लेडी है, सब काशीराम के साथ उसने काम किया है। ठीक है, आप कल बुलाओगे, कल 200। हमारा ये 250 वर्ष पुरानी समाधि आती है। बाबा बालकनाथ ने समाधि को लेकर माफी भी मांगी थी। ये कठिन है, हर एक प्रूफ है।